मेरा ये पैदल सफ़र हिंदुस्तान से नासिक महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और दिल्ली से फ़्लाइट ईरान, ईरान से इराक, इराक से सऊदी अरबिया, रियाद से मैं मदीना पहुंचा। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्त, आज 24 मार्च और शनिवार का दिन है। सऊदी अरब की कुछ इंपोर्टेंट खबरों को लेकर इस वीडियो के दौरान बात करेंगे। चलिए खबरें शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ी खबर को लेकर बात करेंगे और बात ये भी करेंगे कि इंडियन एम्बेसी ने इसमें कितना बड़ा अपना रोल प्ले किया है। आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये एक इंडियन लेडी है जो कि 24 सालों से इंडिया वापस नहीं गई। यानी इनके कफील ने इनको एक तरह से बंधक बनाकर रखा था, छुट्टी इनको नहीं दे रहा था, खुरुज इनको नहीं दे रहा था। हाल ही में इन्होंने इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट किया, इंडियन एम्बेसी ने इनकी बात को सीरियस लिया और बहुत जल्द इनका काम हो गया। आप देखिए, ये इनके सफ़र की तस्वीर है। पीछे इंडियन एम्बेसी का स्टाफ है जिन्होंने इस पूरे मामले में इस लेडी की हेल्प की है। साथ ही साथ इंडियन एम्बेसी ने सऊदी अथॉरिटी का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस मामले में हेल्प की। ऐसे में इंडियन एम्बेसी का ये काम काफी सराहनीय है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि पहली बार सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, कतर समेत सभी अरब देश इजराइल को मान्यता देने को तैयार हैं। अमेरिकन मीडिया CNN के मुताबिक बाइडेन ने जंग के बाद गाजा की स्थिति और टू स्टेट सॉल्यूशन का जिक्र किया। यहाँ टू स्टेट सॉल्यूशन का मतलब इजराइल और फिलिस्तीन को आज़ाद राज्य के तौर पर मान्यता देने से है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन की ये टिप्पणी बताती है कि वो चाहते हैं कि इजराइल गाजा में फिलिस्तीनी नागरिकों को सुरक्षित रखे। बाइडेन ने कहा कि मैं अभी विस्तार से जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन देखिए, मैं सऊदी, मिस्र, जॉर्डन और कतर समेत अन्य अरब देशों के साथ काम कर रहा हूं। वे पहली बार इजराइल को पूरी तरह से मान्यता देने को तैयार है, लेकिन इसके लिए गाजा को लेकर कोई प्लान होना चाहिए, एक टू स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। ये आज हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन इसमें कुछ प्रोग्रेस होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बताते चले, अरब देशों ने साल 2002 में इजराइल को मान्यता देने की पेशकश की थी। शर्त ये रखी थी कि इजराइल कब्जे वाले वेस्ट बैंक और गाजा को फिलिस्तीन राज्य माना जाए और पूर्वी यरूशलेम को फिलिस्तीन की राजधानी बनाया जाए, लेकिन तब इजराइल ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। सऊदी अरब समेत कई अरब देशों ने अब तक इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं दी, इसलिए इजराइल के इन देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन भी नहीं है। सऊदी अरब का कहना है कि वो इजराइल के साथ संबंध सामान्य कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उसे 2002 के अरब शांति प्रस्ताव की शर्तें माननी होंगी। साल 2002 में तय हुआ था कि इजराइल को उन सभी क्षेत्रों से अपना कब्जा हटाना होगा जो उसने 1967 की जंग के दौरान किया। फिलिस्तीन को एक आज़ाद मुल्क मानना होगा, पूर्वी यरूशलेम को उसकी राजधानी माननी होगी। इन शर्तों में सभी अरब देशों की सहमति थी। ऐवान शाही या रॉयल हाउस, ये वो जगह है जहां पर किंग सलमान बैठते हैं, यानी किंग सलमान का ऑफिस हम इसको कह सकते हैं। तो ऐवान शाही की तरफ से 8 और नए गैर मुल्कियों को सऊदी अरब की सिटीजनशिप देने का ऐलान किया गया है। नेशनलिटी मिलने वाले इन सभी गैर मुल्कियों को संबंध रियाज से है। सऊदी सरकारी गजट उम्मुल कुरा ने जुमे को इस हवाले से खबर जारी की और बताया कि रियाज में रहने वाले अब्दुल्ला जलाल अब्दुल करीम और उनकी बीवी और उनके बच्चे यानी कुल 8 लोगों को सऊदी अरब की सिटीजनशिप देने का ऐलान किया है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बताते चले, सऊदी अरब में जो सरकारी तौर पर सिटीजनशिप देने का ऐलान किया जाता है, ये आम लोगों के लिए नहीं होता। जिन लोगों ने अपनी उम्र का एक लंबा टाइम देकर सऊदी अरब के लिए कुछ किया है, सऊदी अरब की तरक्की में कुछ किया है और वो गवर्नमेंट की नज़र में आ जाता है, तो ऐसे लोगों को सऊदी अरब की नेशनलिटी मिलती है, वो भी सरकारी तौर पर। सऊदी अरब में एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल है। शहर ये रियाज है, क्या है इसकी जानकारी प्रॉपर नहीं मिल पाई, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही करामाती तरीके से देखिए, एक बच्चा सड़क पर निकल जाता है, यानी इसका बाप शायद बकाले पर रुकता है और बच्चा बाप से छूटकर सीधे रोड पर पहुंच जाता है। और देखिए यहाँ पर कितने करामाती तरीके से, यानी पहले एक गाड़ी वाला अपना ब्रेक लगाता है, फिर दूसरा वाला पीछे से स्पीड में आ रहा होता है, लेकिन क्योंकि बच्चे की किस्मत अपनी जगह ठीक थी और कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन दोनों गाड़ियों को जरूर नुकसान पहुंचा। साथ ही साथ एक नजम कंपनी है सऊदी अरब में जो कि इंश्योरेंस कंपनी को रिपोर्ट पेश करती है जब कहीं कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना होती है। तो नजम कंपनी ने कहा है कि इन दोनों गाड़ियों की मेंटेनेंस हम कराएंगे, यानी जो सऊदी है उनका कोई भी खर्च नहीं होगा, चाहे इन गाड़ियों का इंश्योरेंस हो या ना हो, क्योंकि उन्होंने इस बच्चे को बचाकर बहुत ही अच्छा काम किया है।
एक इंडियन सिटीजन जिनका नाम सैयद अली है ने पैदल सफर करके 8 महीने के बाद मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। अपने सफर को वो हज खत्म होने के बाद, यानी उनका जो सफर है अभी भी जारी है। हज जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो इनका सफर भी कंप्लीट हो जाएगा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनी इंडियन सिटीजन ने सऊदी टीवी अल अखबारिया से बातचीत करते हुए कहा कि सफर मुश्किल जरूर था, लेकिन अल्लाह मदद करने वाला है। मैं अल्लाह से मदद मांगता रहा और अल्लाह ने मेरी मदद कर दी। सैयद अली ने बताया कि नासिक से पैदल सफर शुरू किया था। इंडिया के कई राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा से गुजरते हुए दिल्ली से ईरान पहुंचा, वहां से इराक और फिर सऊदी अरब में दाखिल हुआ। अब रियाद से मदीना मुनव्वरा पहुंचा हूँ। यानी इस खबर से हमें ये जानकारी मिलती है कि इन्होंने पाकिस्तान का बिल्कुल भी रुख नहीं किया, क्योंकि पिछले साल शिहाब चतुर की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में उनको काफ़ी जलील किया गया और उसके बाद भी उन्हें ईरान पहुंचने के लिए फ़्लाइट का ही सहारा लेना पड़ा था। पाकिस्तान से कोई हेल्प नहीं मिली। यहाँ सैयद अली का कहना है कि सभी देशों के अपने अपने नियम और कायदे कानून होते हैं, लेकिन सऊदी अरब में जो चीज़ें उन्हें मिली वो बाकी देशों में नहीं मिली। यानी हर तरह से सऊदी अरब के लोग, सऊदी अरब की पुलिस और यहाँ का माहौल, हर तरह से सब चीज़ें मेरे लिए हेल्पफुल है। बिन सलमान की टी शर्ट पहनने पर सैयद अली का कहना था कि उन्हें ख़ास तौर पर प्रिंस सलमान पसंद है, इसलिए उनकी तस्वीर वाली टी शर्ट पहनी है। 3-4 दिन पहले हमने आपको खबर बताई थी कि अपनी मर्जी से जो लोग टैक्सी चलाते हैं, एयरपोर्ट पर सवारियों को ड्रॉप करते हैं या पिक करते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। फिलहाल की जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है, इसी बीच 305 अब तक प्राइवेट टैक्सियों को सीज किया जा चुका है, जो कि एयरपोर्ट पर सवारियों को ड्रॉप करने जाती है या फिर सवारियां लेने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचती है। ऐसी टैक्सियों पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। यानी एयरपोर्ट पर जो टैक्सी जाएगी उसके पास बाकायदा कमर्शियल लाइसेंस होना जरूरी है। नॉर्मल टैक्सी एयरपोर्ट पर जाना अब आसान नहीं। सऊदी पुलिस विभाग ने जद्दा रीजन की एक यार्ड से 16,13,000 नशा करने वाली गोलियां यानी एम्फेटामिन बरामद करके 3 अजनबियों को गिरफ्तार किया है। ये गैर मुल्की तुर्की के रहने वाले हैं। सऊदी प्रेजेंसी के मुताबिक नशा करने वाली गोलियां यार्ड में मौजूद लोहे के इक्विपमेंट में छुपाई गई थी। मुलजिमों को शुरुआती पूछताछ के बाद कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद इन पर आगे कार्रवाई की जाएगी। और अंत में आपको सिर्फ जारकानी के पर्पज से रियाल का रेट बताएंगे। जुमे को सऊदी अरब की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फोरियानी बैंक अल जजीरा इंडिया के लिए रियाल का रेट 21 रुपये 95 पैसे, STC पे 21 रुपये 80 पैसे, तहवील अल राज 21 रुपये 75 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 81 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 65 पैसे और बैंक अल बिलाद 21 रुपये 70 पैसे रियाल का रेट रहा। वहीं सेम डे की गोल्ड की अगर हम बात करें तो 21 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड की कीमत 233 रियाल 51 हलाला रिकॉर्ड की गई। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 266 रियाल 86 हलाला। 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 244 रियाल 63 हलाला। 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 200 रियाल और 15 हलाला रही। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट खबरें सऊदी अरब के हवाले से। बहुत शुक्रिया वीडियो पर अंत तक बने रहे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।